नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लोकसभा 80 सीटें हर दल के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि हर पार्टी अपनी ओर से एक एक सीट पर अपना दम लगाती है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर अभी वोटिंग नहीं हुई है और यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। ऐसी ही एक सीट है मिर्जापुर, जहां कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसंता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात कर जब राजा भैया लौटे तो वो लगा कि वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले हैं। हालांकि फिर उन्होंने तटस्थ रहने का ऐलान कर दिया और कहा कि वह किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को प्रतापगढ़, कौशाम्बी और मिर्ज़ापुर जैसे सीटों पर समर्थन देंगे। लेकिन अब कुछ और ही हो गया है। मिर्ज़ापुर जैसी सीटों पर समर्थन देंगे, इसका बात हुआ था, लेकिन दरअसल दोस्तों मिर्ज़ापुर में एनडीए की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल मैदान में है, जिसका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद से है। अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में कहा कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। राजा भैया ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल होती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अनुप्रिया पटेल का बयान गैर जरूरी है। हालांकि क्षत्रिय और राजपूत वोटर्स में पकड़ रखने वाले राजा भैया के बयान से जो दलित पिछड़े वोटर पहले समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन बना रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को वोट करने का इरादा कर रहे हैं। क्षत्रिय और राजपूत वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्ज़ापुर में 2.5 लाख पटेल हैं और अगर हम समीकरण की बात करें तो 1,95,000 दलित वोटर्स हैं और 1 लाख मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा वोटर्स हैं। मिर्ज़ापुर में 1,60,000 ब्राह्मण हैं और 1,29,000 मुसलमान वोटर्स हैं। 1,40,000 बिंद वोटर्स हैं, तो वहीं 1,30,000 वैश्य वोटर हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है राजा भैया के बयान के कारण, राजा भैया के बयान से पिछड़ा और दलित समाज जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला था, वो अब धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिंद को हो रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से पहले वोटर पहले से ही अनुप्रिया पटेल के साथ थे पटेल वोटर, मगर अब क्षत्रिय और राजपूत वोटर्स के साथ साथ दलित और पिछड़ा समाज भी बीजेपी में समर्थित उम्मीदवार के साथ हो सकता है। इसका नुकसान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी को हो रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्ज़ापुर में सांसद हैं और फिर इस बार उम्मीदवार हैं मिर्ज़ापुर से, कहीं ना कहीं राजा भैया के इस बयान से दलित वोटर्स भी अनुप्रिया पटेल के साथ जा रहे हैं। क्षत्रिय राजपूत तो पहले से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और राजा भैया के इस बयान से फिर से अनुप्रिया पटेल के साथ चले गए हैं। दोस्तों, इस पर सीधे तौर पर नुकसान इंडिया गठबंधन को होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।